आज लेकर आए हम थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए को करिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। हिंदी में बोले तो मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। आप बीएससी में हैं, बीए में हैं या बीकॉम में, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस सेम रहता है, सब्जेक्ट भी सेम रखा है। स्टूडेंट जल्दी से अपने यूट्यूब चैनल CCSUSSBC न्यूज़ एंड अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं एग्जाम की तैयारी अच्छा करना तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने फ्रेंड तक से। यूनिट है मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यूज का पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यू है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नैतिक आचरण या मानवाधिकार और कर्मचारी संबंध, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट किस पर आधारित है ये। तो ये नैतिक आचरण, मानवाधिकार और कर्मचारी संबंध दोनों से आधारित है। तो आपका ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन है 2022-23 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर बनाई गई है वीडियो, साइड में देख सकते हैं 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हैं को करिकुलम में 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों में शामिल नहीं है। लैंगिक असमानता, अभिविधता या इंटर जेनरेशनल और इंट्रा जेनरेशन इक्विटी सालाना बढ़ रहा है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है स्टूडेंट। तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी प्रजातियों के लिए मौजूद है, यह कथन संबंध है पर्यावरणीय नैतिकता, प्राकृतिक नैतिकता, जीवन, या ए और सी दोनों से। बताइए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये संबंधित है आपका प्राकृतिक नैतिकता, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला आंसर मानव मूल्य है सही आचरण, शांति, सत्य, या ये सभी। तो स्टूडेंट बताइए जल्दी से कमेंट करके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मानव मूल्य का ये सभी मतलब होता है सही आचरण, शांति, सत्य, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। मूल्यों की कुल संख्या है कितनी है संख्या, बताइए स्टूडेंट। तो मूल्यों की आपकी टोटल 4 है। कितनी संख्या है, 4 स्टूडेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट स्टूडेंट। ठीक है, बीएससी बीए बीकॉम वालों ध्यान दे लो, थर्ड सेमेस्टर में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। चौधरी चरण सिंह एमएस और आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर की माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। ठीक है, गलतियों से आजादी का अर्थ है दृढ़ता, शुद्धता, सहनशीलता या तामील। बताइए स्टूडेंट जल्दी से आंसर। तो गलतियों से आजादी का अर्थ है शुद्धता, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला, नैतिक व्यक्ति होता है मोरल व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति या सदाचार व्यक्ति। बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके। तो नैतिक व्यक्ति होता है सदाचार व्यक्ति। क्या होता है वह, सदाचार होता है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। समाज कार्य पैसा सामाजिक परिवर्तन मानवीय संबंधों में किसको बढ़ावा देता है, भलाई को, सशक्तिकरण को, समस्या समाधान को, या इन सभी को। बताइए स्टूडेंट जल्दी करके कमेंट। तो स्टूडेंट भाई इन सभी को ही क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। समाज कार्य किससे निकटता से जुड़ा, संबंधित पैसों से, बिरादरी से, पेशेवरों से, या इन सभी से। बताइए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये समाज कार्य जो है आपका बिरादरी से जुड़ा हुआ, किससे, बिरादरी। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। वफादारी सामाजिक मूल्य है जो एक कारण के लिए कई खालिस्तान को उस कारण से जोड़ता है, उन्हें एक साथ बांधता है, लोगों को, विचारों को, संस्थाओं या समुदायों को। बताइए स्टूडेंट जल्दी से आंसर। तो वह वफादारी समाज मूल्य है जो एक कारण लिखती है कई लोगों को, किन्हें जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य का पहला लक्ष्य क्या है, गरीबी को खत्म करना, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, या लैंगिक समानता। बताइए स्टूडेंट। तो सतत विकास का पहला लक्ष्य गरीबी को खत्म करना। क्या है, गरीबी को खत्म करना स्टूडेंट। ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में कौन सी 4 प्रकार की जिम्मेदारियां शामिल है स्टूडेंट जल्दी से बताइए। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक आवश्यकता अनुसार मदद करने वाला, या आर्थिक, कानूनी, नैतिक और आवश्यकता अनुसार मदद करने वाला। तीसरा, राजकोषीय, कानूनी, सामाजिक और परोपकारी, आर्थिक, कानूनी, नैतिक और परोपकारी। बताइए स्टूडेंट कौन सा इनमें से आंसर सही है आपका, कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट। तो ऑप्शन ए आर्थिक, नैतिक, सामाजिक और आवश्यकता से मदद करने वाला। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका फर्स्ट। मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो सांगठनिक गड़बड़ी को उजागर करता है, या कंपनी प्रबंधन से बहुत शिकायत करता है, या अनैतिक व्यवहार में संलग्न है, या अन्य कर्मचारी के साथ विवाद करता है। बताइए स्टूडेंट्स।
तो मुखबिर वह कर्मचारी होता है जो संगठनिक गड़बड़ी को उजागर करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला, एपीजे अब्दुल कलाम को सर्वप्रथम पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? बताइए कौन सी सन में नवाजा गया था? 1980 में, 1981 में, 1982 में या 1983 में स्टूडेंट बताइए। तो एपीजे अब्दुल कलाम को प्रथम भूषण से 1981 में नवाजा गया था, ठीक है स्टूडेंट। अब्दुल कलाम अपने जीवन की विभिन्न उपलब्धियों का श्रेय देते हैं अपने माता पिता को, प्रधानाचार्य को, अध्यापकों या इन सभी को? बताइए स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी, वह अपने अध्यापकों को देते हैं श्रेय। किन को देते हैं? अध्यापकों को देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य पालन करना कहलाता है नित्य कर्म, काम्य कर्म, स्वधर्म, अन्य धर्म? बताइए क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो वह कहलाता है आपका स्वधर्म। क्या कहलाता है? स्वधर्म कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आपको शायद देखने में प्रॉब्लम आ रही हो, है ना। अब ठीक है, अगला है आपका सत्य का मतलब है स्वयं में बोध, रिश्ते में पूर्ति, आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधा निश्चित करना या उपयुक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसका मतलब है स्वयं में बोध। मानव व्यवहार किस पर निर्भर करता है? भावना, इच्छा, विचार, अपेक्षा, ये सही समझ या ये सभी? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है स्टूडेंट? ये तो आप जानते ही हैं, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है स्टूडेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है? बताइए। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा या गोविंद वल्लभ पंत? बताइए कौन नहीं है? तो आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत सिंपल है। अजीम प्रेमजी खालिस्तान के चेयरमैन और सीईओ हैं। बताइए कौन किसके हैं वो हैं आपके विप्रो के चेयरमैन और सीईओ हैं। किसके? विप्रो के, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द, विरोध, प्रतिक्रिया, क्रोध, कलह, कोर्ट केस, तलाक किससे संबंधित? व्यक्तिगत, परिवार, समाज, शेष प्रकृति के साथ संबंध। बताइए किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? ये आपका परिवार से संबंधित। किससे? परिवार से स्टूडेंट, ठीक है। अगला, नैतिकता क्या है? नैतिकता का विच्छेद क्या होगा? बताइए। तो नैतिकता धन मूल्य, नैतिकता धन मूल्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब छात्र दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं तो उनके लक्ष्य होते हैं काम के लक्ष्य, प्राथमिक लक्ष्य, सिखाने के लक्ष्य या स्व वास्तविक लक्ष्य? बताइए स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा आपका आंसर राइट है? तो वह काम के लक्ष्य के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG में अधिवक्ता के रूप में सन 2021 में किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र गुप्ता, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या इनमें से कोई नहीं? बताइए किन्हें नियुक्त किया गया था स्टूडेंट? तो वो किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। किन्हें? कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। इनमें से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण का उपयुक्त उदाहरण है? बताइए स्टूडेंट्स। तो वह है स्टूडेंट्स आपका बीज बैंक। कौन? बीज बैंक। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट MITS से कब स्वतंत्र हुआ? माइक्रोसॉफ्ट MITS से कब स्वतंत्र हुआ? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में? बताइए कब आज़ाद हुआ था? तो वह हुआ था आपका 1976 में स्टूडेंट, ठीक। प्रकृति के स्तर पर मानव का लक्ष्य है समृद्धि, निर्भयता, सह अस्तित्व या सही समझ? बताइए स्टूडेंट क्या आंसर इसका राइट आपका? बताइए। तो वह है आपका सह अस्तित्व। क्या है? सह अस्तित्व स्टूडेंट, ठीक है। तनाव प्रबंध क्या सीखने के बारे में है? जीवन के दबाव से कैसे बचे, ऐसे कौशल कैसे विकसित करें जो जीवन के दबावों के अधीन होने पर हमारे शरीर के संवेदन को बढ़ाए? ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट कौन सा आंसर आपका राइट हो जाए? तो ऑप्शन बी, तनाव प्रबंध क्या सीखने के लिए बारे में है, ऐसे कौशल कैसे विकसित करें जो जीवन के दबावों को अधीन होने पर हमारे शरीर के संवेदन को बढ़ाए। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। कौन सी विशेषता मानव संसाधन में नैतिकता से संबंधित नहीं है? बताइए स्टूडेंट आंसर। यौन उत्पीड़न, भेदभाव का मुद्दा, सकारात्मक कार्रवाई या उत्पाद परीक्षण नैतिकता? बताइए स्टूडेंट आंसर। तो वह उत्पाद परीक्षण नैतिकता। SDG इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 110, 113, 115 या 117? स्टूडेंट बताइए। तो वह थी आपकी एक स्टूडेंट 117। कितनी? 117,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्य SDG को कब अपनाया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2000 या 18 में? बताइए स्टूडेंट जल्दी से आंसर। तो वह अपनाया गया था स्टूडेंट आपको 2015 में। कब? 2015 में। कितने देशों ने सतत विकास लक्ष्य पर हस्ताक्षर किए? 163, 173, 183 या 193? बताइए स्टूडेंट्स आंसर कमेंट करके। तो वह गया था स्टूडेंट 193। कितने? 193 ने। नैतिकता की नीति में से कौन सा नहीं है? मानवीय मूल्यों पर ध्यान, सामाजिक कार्य, दर्शन शास्त्र की व्याख्या या नैतिक सिद्धांतों को लागू करता है? बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी सामाजिक कार्य इज द राइट। अगला MCQ है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सभी? बताइए स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके आंसर। ये तो आप जानते ही होंगे, ये सब तो आप खरीदारी वगैरह आजकल करते ही रहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट सबसे फेमस जो हैं ये चारों ही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट। CSR का पूर्ण रूप है कल्चरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कल्चरल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बताइए स्टूडेंट सही इसकी फॉर्म क्या है, क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? बताइए। तो सही फुल फॉर्म है CSR की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी इज द राइट स्टूडेंट। E-वे का उदाहरण है C2C का, B2C का, B2B का या G2G का? बताइए E-वे का उदाहरण इनमें से कौन सा है स्टूडेंट? तो वह आपका C2C का स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट।